इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? तस्लीम ने फरमाया कि जिस जगह पर चूहा गिरा है, उनके पिता का नाम शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। बता लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। बात ये है ना सर कि मोटा हाथी आखिर घूमने क्यों गया? वोट चोरी 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा, तो जाके घर में घुस के आराम करो ना। कर रहे हैं। राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे। मोदी अच्छे लगते हैं कि मोदी जी अच्छे कौन लगते हैं? सही बताइए, कोई नहीं सुनेगा। मोदी जी अच्छा लगता अच्छा, लालू को वोट दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? देंगे तो हम भाजपा। अब तो पक्का राहुल गांधी और राहुल गांधी के कुछ ऐसे चमचे होंगे जिसकी नीचे से फट पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद ये कौन है? नहीं पहचानते हैं। तो साला राहुल गांधी को कोई पहचान में नहीं करता है। पता वोट चोरी कर लिया मोदी जी। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज भाई आपने कुछ दिन पहले बताया था कि इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज है चच्ची के मरने के बाद चच्चा की जगह जायज है, ऐसे कर कुछ बताया था। लेकिन इस बार देखते कि आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? भाई इसमें तुम्हारी ही कोई मजबूरी होगी। अब तुम ही बताओगे कि क्यों नहीं ली, क्योंकि सवाज शरीफ हमेशा कहते रहता है मजबूरी है। हाँ भाई तुम्हारी मजबूरी है। नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? आप कौन है? हमें अगर ले भी लेते तो क्या हर्ज था? भाई मुंह से जल्दी जल्दी सुपारी निकाल करके बात करो तो। और अगर नहीं ली तो क्या हर्ज है? लोग सही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग खास करके मदरसा में जो पढ़ाते हैं वो अपने स्टूडेंट से खपाखप करते रहते हैं। और दूसरी बात कि भाई वहाँ बकरी जानवर सबको नहीं छोड़ते हैं, तो भाई वो लोग क्या है अपने से पुत्रों को ले लेते होंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्त बता दूं कि एक साइंटिस्ट है जो मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो मदरसा छाप में बार बार अपना पिछवाड़ा दे चुका है। वो मतलब ज्ञान फैल रहा है कि मतलब अगर आप घी टाँसते हैं, अगर उसमें संजोग बस अगर चूहा गिर जाए तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो भाई का साइंटिस्ट वाली वीडियो सुनो और कृपया करके हंसना मत। तो चलते वीडियो के आगे। हमारे घर पर घी में चूहा गिर जाए तो क्या हुक्म है, हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिस जगह पर चूहा गिरा है उस जगह से घी को निकाल दो और उसके आसपास से थोड़ा थोड़ा घी निकाल दो, और निकालने के बाद बाकी घी जो बचा है उसको इस्तेमाल कर लो। बोला ना सब आप झूठबाजी इस्तेमाल कर ही के क्षेत्र तो पूरे घी के क्या इस्तेमाल कर रहे। और अगर कोई ऐसा जीव या जंतु गिरता है जिसका खून नहीं बहता है कत्ल करने पर, जैसे मक्खी मच्छर उसमें गिरा, तो उसका हुक्म ये है कि मक्खी मच्छर को निकालें और उस घी को इस्तेमाल कर लें। उस घी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, वो घी खराब नहीं इसका पूरा बोल बच्चा सुनने के बाद सर होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। दोस्तों बता दो कि हमारे भारत देश में कुछ चमचे कुछ होती है कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे को जाति में कास्ट में खास करके सनातनी लोगों को बांटने की कोशिश करते रहते हैं। भाई जब वो बांट सकता है तो हिंदुओं का भी तो तात्पर्य है कि साला वो अपना पहले जाति बताए कि किस जाति से बिलोंग करता है। आगे लगूंगा, जरदारी की गोली मैं खाऊंगा। ऐसा ही हालत होता है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है कि राहुल गांधी की क्या जाति है, लेकिन वो भटिंडा सबसे जाति पाति पूछते रहता है, लेकिन अपना कास्ट का नाम नहीं बताता क्योंकि वो उसका ऊपर से लेकर नीचे तक 5 गो सिम लगा हुआ, वो 5 गो सिम यूज करता है। शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। देखो मुन्ना, तुम्हारी जो पोकाई जो है ना रिजवान सर बहुत अच्छा तरीके से करते हैं और जानते हैं कि हमको कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए और किस पॉइंट पे किस तरह से घुसा देना चाहिए। तो रिजवान सर बात बता लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और आप लोग सब कुछ जानते हो। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे अगाड़ी पिछाड़ी अहीर यादव कुशवाहा मौर्य। सर बता दूं क्या पप्पू गांधी की पूरा पोल पट्टी खोले हैं तो पप्पू गांधी भी हो सके कहीं गिर ना जाए, इसीलिए अब हो गया क्योंकि इतना पचाने लायक उसके लिए बहुत है। इसका पूरा हिस्ट्री अगर खोल दिया जाए तो पूरा संविधान इतना मोटा पन्ना बन जाएगा कांग्रेसियों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं मानेंगे। लोध नट राजभर और फौज में कितने ओबीसी और मीडिया में कितने ओबीसी, ये सब के बारे में भी सर ये लोग नहीं कुछ कह सकते, उस समय इसको याद नहीं आ रहा। बड़ा हरामी हो बेटा। नाचते हैं और डांस करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? जो नाचता है जो डांस करता है उसको चमचा का अब्बा बोलेंगे, नचनिया बोलेंगे। नचनिए ना बोलिएगा। हाँ तो नाचते रहे वो
नाचते नाचते चुनाव जीते जाए वो। हाँ तेजो भैया, आप यहाँ पे बहुत गलत बोल रहे हो। वो चुनाव कैसे जीतेंगे? हम लोग उसको वोटे नहीं देंगे, ना कोई देगा, क्योंकि वो नंबर फेल है। बात ये है ना सर कि मोटा हाथी आखिर घूमने क्यों गया? मोटा हाथी को घूमने नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत खतरा हो सकता है पब्लिक शो में जाएगा तो मोटा हाथी को ऊपर में चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए सीढ़ी का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसा नहीं किया, ये बहुत दोगलेबाजी इसके साथ हो गया भाई। मोटा भाई बहुत गंदा है, उसको चढ़ने में दिक्कत होता है, उतरने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको सब कुछ होते हुए भी चढ़ता है। तब तक नहीं आएगा मोटा गेंडा हाथी जब तक जंगल में शेर है। किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। क्या बताया, फिर से बोलना। बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स, इसी को कहते हैं मदरसा छात्र ज्ञान वाले रेन्स हुई हैं। हर कदम कदम पे लड़की बदले रंग। तो ये मैडम की बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैडम जो बोल रही है, जो अपने गाना के माध्यम से कुछ कहना चाह रही है, बहुत ही परफेक्ट कर रही है। खास करके लड़कियों को ये सुनना चाहिए, जो मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और जो मतलब वीडियो सुनाते हैं और एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह से अधिक बात करते हैं, बाबाओं का विरोध करते हैं, उसको उसके लिए खास करके। कभी इस लड़के के कभी उस लड़के के संग फिगर चुन्नी ओढ़े जाती है और किसी को न कुछ ये बताती है। कोई डांटे लड़ने ये आती है हरदम। लड़कियां हो गई बेशरम, लड़कियां हो गई बेशरम, दिखाती है ये नीला ड्रम, दिखाती है ये नीला ड्रम। तो मैडम का ये बात बिल्कुल सटीक लग रहा है। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। उम्मीद वाले से अनुरोध करूँगा कि इस मैडम के पास जाकर के TRP लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैडम लड़कों पे नहीं कुछ बोला। स्क्रीन पर ही नहीं, कैसे लोग दोस्तों तो आज पहली बार मेरे को देखने को मिल रहा है कि मतलब कि डिबेट में एक साथ मिल करके और मतलब एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं। मतलब एक दूसरे पर नहीं, जो गलत कर रहा है उससे पानी फेंकते रहे हैं। उनको फिर से करना भाई। ये क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला। भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बननी चाहिए भाई साहब। फिर उसके बाद हाँ, तुरंत बनाओ। तो चमचे भी खुश हो जाए कि मतलब कि कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बननी चाहिए। लेकिन उसको कहना चाहूँगी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तब पता चलेगा। सपना में, सपना में बनाओ। सपना देखने में क्या दिक्कत है भैया? भैया बिल्कुल सही बात बोलता है, गजब बात बोलता है। क्योंकि राहुल गांधी के चमचे हमेशा आए दिन सपना में देखते रहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गया, यूँ बने। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूँगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो स्टार्ट। जैसा कि उन्होंने कहा, क्या कहा? वोट चोरी, वोट चोरी, चारा चोरी। और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसका चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा। इसके कहने का मतलब कि झूठ को इतना जोर से मत बोलो कि मतलब सब उसको सच मान लें। इसका सोच ये है और इसका थिंकिंग ये है। लेकिन ये भूल गया कि इसके कार्यकर्ता और इसके जो PM बने, इसके पूर्वज, ये किस तरह के वोट चोर थे। लेकिन ये कुछ और कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो मिस्टर बड़गे? 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा। तो जाके घर में घुस के आराम करो ना। तक्का ये जुटवादी का मंच सजाए हुए बैठे हो और मोदी जी को गिराने की कोशिश करते हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, जो गलत रहता है उसको गिराना नहीं पड़ता, वो खुद पे खुद गिर जाता है। जो सही रहता है वो फर्श पे रहता है, जैसे कि मोदी सर। 84 उम्र है मेरी और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूँ, आप ऊ कर रहे हो। हैं? क्या कर रहे हैं? ऊ कर रहे हो। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं? ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे। मगर काहे, क्यों, कैसे? अदानी अंबानी को दे देंगे। अडानी अंबानी लेके क्या करेगा? दुकान खोल गया क्या? आपकी क्या थॉट्स है दोस्तों, बताना। आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। चमचे के अब्बा बहुत तगड़ा बयान दिए, जो अडानी अंबानी ले लेगा। अडानी अंबानी भी लाइक। अडानी अंबानी सर भी सोचता होगा, यार मेरे को इस पप्पू से क्या दुश्मनी है, ये हर बात में मेरे को क्यों भेजते रहता है फालतू के लिए। में और सारे चैनल्स में बताते थे, अरे भाई दलितों के घर के जाके खाने से
कोई देश का उद्धार हो रहा है? पहली बात ये चमचों के अब्बास सिड़ी हैं, जो मतलब कि अधिक एज के हैं। ये बर्गर जैसा शक्ल लेकर के हमेशा पलटू चाचा की तरह पलटने वाली बात करते रहता है, लेकिन इसके खानदान में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उस पर इसका नज़र नहीं जाता है। जब इसकी पोकाई जब बाद में होने लगती है तब पता चलता है हाँ मेरे परिवार से भी गलत किया गया। तो चलते पहले देखते हैं। कल की रात राहुल ने अलीगढ़ के मरोड़गढ़ी गांव में एक दलित किसान के घर गुजारी। रात 7:30 बजे राहुल गांव के ही एक दलित किसान उदयवीर के घर गए। राहुल ने रात के खाने में देसी घी से चुपड़ी रोटी और अरहर की दाल खाई। तो भाई अब आप लोग की क्या थॉट्स इस बर्गर की कहानी को लेकर के कमेंट करके जरूर बताना। और चमचे तुम स्पेशली कमेंट करके बताना। एटम बम दिखाया था रोड में चलते चलते पथ यात्रा में एटम बम दिखाया था, जहाँ पे दूसरे का बाइक लेकर के चोरी कर लेते, वो एटम बम दिखाया था। लेकिन भाई साहब केना दिखिल करे एना नहीं, अब कौन सा बम दोसर नाम कह ली रहे? हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो पहली बात तो उस बम को तुम अगरबत्ती जला के पहले सब जगह दिखाओ। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। कांग्रेस पार्टी तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर भैया एटम बम का नाम सुना आपने? नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। अच्छा, जिसको कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉकेट में लेकर के घूमते रहती है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ। क्या मैसेज देना चाहते हो? हाइड्रोजन बम आ रहा है। अरे सुधरो रे अभी तो। प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने। यस लग रहा है। कैसे वोट? इस कार्टून जैसे नमूने को चमचे को होती को वोट चोरी प्रधानमंत्री बहुत करते हैं, इनको वो लग रहा है। लेकिन एक मैडम है जो मतलब पूछ रही कि कैसे लग रहा है बताओ, किसकी बोलती बंद हो जाती है। तो चलते वीडियो को आगे और देखते हैं। चोरी होते बताइए, प्रक्रिया बताइए, कैसे वोट चुराए जाते हैं? इनकी वोट चुराई है ना। ये जल्दी बोलो, सुबह पलवेल निकलना है। हमको राजीव गांधी का भाषण सुनना। अच्छा, आया है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ चमचे लेकर के झंडा लेकर के घुमाने के लिए, और इसको राजीव गांधी का भाषण सुनना है, जो राजीव गांधी इस धरती से कब का स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा, इससे पहले राजीव गांधी का भाषण सुने हैं? राजीव गांधी का भाषण कब दिन सुने हैं? राजीव गांधी का भाषण कब सुने हैं बताइए, पहले कब सुने हैं? इधर जो यात्रा में आया था तो सुने हैं। ये जरा से पूछना कि झंडा किस चीज का है? ये झंडा किस चीज का है? क्या ना बताइए, नाम बताइए ना क्या है। नाम भूल रहा हूँ। नाम आप ही बताओ दोस्त, कार्यकर्ता जो झंडा लेकर के घूम रहा है और उसको पता ही नहीं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। भाई जरा से पूछना कि इसका वोट चोरी हुआ है। भूल रहा हूँ। उनका वोट चोरी हुआ है? सामने देखिए ना, सामने हमारे वोट चोरी नहीं। तो आप ही लोग भाई कमेंट करके बताना कि मतलब ये बंदा कौन किस पार्टी से है। और भैया जरा इससे पूछना कि आपको कौन अच्छे लगते हैं, लालू जी या मोदी जी? लालू जी अच्छे लगते हैं कि मोदी जी अच्छे कौन लगते हैं? सही बताइए, कोई नहीं सुनेगा। मोदी भी अच्छा लगता है। मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब चमचे और चमचे के नेता दिल पे पत्थर बांध के दिल को ठोकते हुए कहेंगे कि इसमें मोदी जी की सारी गलती है। क्या बात, ये बात है। अच्छा, लालू को वोट दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? देंगे तो हम भाजपा। अब तो पक्का राहुल गांधी और राहुल गांधी के कुछ ऐसे चमचे होंगे जिसकी नीचे से फट पड़ेगी ये बात सुनने के बाद। ये तो दिख रहे हैं इंसान, ये कौन है? नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं। यहाँ के देखो यही होती है मोदी की विजय। यहाँ पे साला राहुल गांधी को कोई पहचान में नहीं करता है, पता वोट चोरी कर लिया मोदी जी।